मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें उखरूल जिले की है, जहां पर हथियारबंद उग्रवादियों ने कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। ये घटना नगा समुदाय पर एक कथित हमले के बीच हुई। सरकार के प्रतिनिधि फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। इलाके में धारा 144 लागू की गई है। लोकसभा की कार्रवाई में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के घर पर राहुल गांधी की विपक्ष सांसदों के साथ मीटिंग में यह फैसला लिया गया। विपक्ष का आरोप यह है कि सदन में उनके सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल को भी अपनी बात रखने नहीं दी जा रही। लिहाजा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल ने सदन में कहा कि स्पीकर ने उन्हें बोलने का आश्वासन दिया था, जिसके पलटवार में स्पीकर ने राहुल को बताया कि उनकी ओर से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। साथ ही रिजिजू ने भी राहुल को सदन की गरिमा न गिराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ था। सपा सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर विश्वास के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। डिंपल यादव ने कहा कि कांग्रेस अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सदन में विपक्ष के लिए कोई भी जगह नहीं है। उधर एलजेपी ने पलटवार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव का फैसला और पतन की ओर ले जाएगा। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। रिजिजू बोले, बिना चर्चा के बजट पास हुआ तो विपक्ष को ही नुकसान होगा। संसद का कामकाज चलने दे। रिजिजू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि अगर संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल गांधी संसद को ठप करने के बजाय अपनी मांग बाहर उठाएं। सीएम हेमंता के आरोपों पर गौरव गोगोई ने बयान जारी किया। गोगोई ने कहा कि सीएम हेमंता ने साबित कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। उनके बयानों से पूरा असम शर्मिंदा हुआ है और वो इतना नीचे गिर गए हैं कि उन्होंने मेरे बच्चों से जुड़ी जानकारी भी साझा की। सुप्रीम कोर्ट को मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि हेमंता ने गोगोई की पत्नी पर कथित रूप से पाकिस्तान से संपर्क होने का आरोप लगाया था। असम के सीएम हेमंता के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल कुछ दिन पहले स्थानीय बीजेपी हैंडल की तरफ से सीएम हेमंता का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो बंदूक ताने मियां भाई को चेता रहे हैं। ओवैसी को इसी वीडियो से ऐतराज है। उन्होंने इसे मजहबी नफरत फैलाने का पैतरा बताया और सीएम के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड की है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ ओवैसी ने हैदराबाद में शिकायत की। अब इसे लेकर के सीएम हेमंता का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी को खदेड़ने के लिए जेल जाने को भी तैयार है। हालांकि वीडियो को लेकर उन्होंने साफ कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले राष्ट्रपति हर्मिनी ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी बैठक की। राष्ट्रपति पैट्रिक ने राजघाट पहुंच करके बापू को श्रद्धांजलि दी। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिख करके प्रैक्टिस भी करें। पीएम ने कहा कि पहले लीडर बनो और फिर लीडर बन जाओगे। जीत के लिए कभी भी कम में सेटल ना हो, किसी और से नहीं, खुद से कॉम्पिटिशन करें, खुद पर पूरा भरोसा करें। बिहार विधान परिषद में जम करके हंगामा हुआ। शोरगुल के बीच सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लड़की है वो क्या जानती है, इसके वो जब हट गए तो इसी को बना दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ हल्ला करना जानते हैं और कुछ नहीं। वहीं राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए सीएम का इस्तीफा मांगा। बिहार की राजधानी पटना में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। ट्री 4 परीक्षा भर्ती के नए नियम को लेकर के गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के काफिले का घेराव किया। दरअसल कैंडिडेट शिक्षा मंत्री से अपने कई मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। जैसे ही डिप्टी सीएम को काफिला सामने आया तो गुस्साए प्रोटेस्टर्स नारेबाजी करने लगे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खदेड़ दिया। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में भद पिटने के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर में तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का नाम जोड़ दिया और इससे पहले पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में नाम जोड़ने पर पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और बता दें कि शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी कार ने
कल फुटपाथ पर खड़े लोगों को रौंद दिया था। हादसे में करीब 6 लोगों की गंभीर चोट लगी थी। 1.25 करोड़ की चोरी मामले में बेंगलुरु पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 232 ग्राम सोने के गहनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजा नाम के इस चोर की तलाशी पुलिस को लंबे अरसे से थी। चोरी के 4 मामलों में वांटेड था आरोपी। शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 485 अंक की तेजी के साथ 84,065 पर बंद हुआ। निफ्टी 173 अंक बढ़कर के 25,867 पर बंद रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में बढ़त और 9 में गिरावट दर्ज की गई और वहीं निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में तेजी रही। साथ ही 14 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। मेटल, बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स में बढ़त रही। अच्छे तिमाही नतीजों के बाद एसबीआई का शेयर 7.63% बढ़कर के बंद हुआ। बाजार में तेजी के चलते कई शेयर्स को बम्पर फायदा हुआ, वहीं कुछ शेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस और ग्रेसिम टॉप गेनर्स रहे और वहीं मैक्स हेल्थकेयर, पावर ग्रिड और आईटीसी टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा, 9 पैसे कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90,074 पैसे हुई। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक दिन भर रुपए में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। घरेलू शेयर बाजार की मजबूती और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से मिले सपोर्ट को निवेशकों के रिस्क ऑफ रुख ने रुपए को कमजोर कर दिया है। सोने चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई है। चांदी की कीमत 16,826 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 किलो चांदी का जो दाम है वो 2,61,755 रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम में भी इजाफा हुआ। सोने का दाम करीब 3,515 रुपए तक बढ़ गया, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,58,930 रुपए हो गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आई का आईपीओ आज ओपन हुआ है। कंपनी इस इश्यू के जरिए 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाना चाहती है। निवेशक आईपीओ में 11 फरवरी तक बोली लगा सकते हैं। इन्वेस्टर्स मिनिमम 14,964 रुपए का निवेश कर सकते हैं। आईपीओ के अधिकारी तौर पर खुलने के पहले कंपनी ने 6 फरवरी को एंकर निवेशकों के जरिए 454.5 करोड़ रुपए जुटा लिए। फरवरी के पहले कारोबारी हफ्ते में टॉप 10 कंपनियों की कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन में बढ़त हुई है। टॉप 10 में से 8 फर्म्स की वैल्यू 4,55,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनमें सबसे बड़े गेनर्स रहे। रिलायंस को 1,41,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस की मार्केट वैल्यूएशन घटी रही। फरवरी के पहले हफ्ते में निवेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार में नेट खरीदारी बन गए हैं। एफपीआई ने फरवरी में अब तक 8,100 करोड़ रुपए के ज्यादा निवेश किए। बीते 3 महीनों से एफपीआई केवल बिकावली कर रहे थे और विदेशी निवेशकों ने जनवरी में बाजार से 35,962 करोड़ रुपए निकाले थे और वहीं फरवरी में यूएस भारत की डील के बाद ट्रेंड बदल गया। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है और ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म की संख्या में भी कटौती की गई। अभी तक 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटा करके अब सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिए गए। टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है।